Hello students, today we are going to start science chapter 5 force, work and machines. Let's start chapter. There are many examples of push and pull around us. Whenever we do some activities we either push or pull things. हमारे आसपास पुश और पुल करने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जब भी हम कोई काम करते हैं तो या तो हम पुश करते हैं या पुल करते हैं. पुशिंग द शॉपिंग कार्ट एंड पुलिंग अ बेबी स्ट्रोलर आर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व पुशिंग और पुलिंग. जब हम शॉपिंग कार्ट को धक्का देते हैं तो वो एक पुलिंग होता है, और जब हम बेबी स्ट्रॉलर को अपनी तरफ खींचते हैं तो वो पुशिंग होता है. ये होते हैं हमारे पुशिंग और पुलिंग. व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ द पुश और पुल अप्लाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑन एन अनदर. फोर्स वो होता है जिसमें अपन किसी चीज़ को पुश करें या पुल करें किसी और चीज़ के द्वारा. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फोर्सेज अराउंड अस. वी कैन नॉट सी दीज फोर्सेज, वी कैन ओनली सी व्हाट अ फोर्सेज डज. दिस इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ द फोर्स. हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, पर हम फोर्सेस को देख नहीं सकते. हम सिर्फ उनको देख सकते हैं कि कुछ हो रहा है. ये हमारा होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स. व्हेन वी किक अ फुटबॉल इट स्टार्ट्स मूविंग, वी कैन सी दिस. व्हेन वी नीड डफ वी अप्लाई फोर्स विद आवर हैंड्स, वी कैन सी द चेंजेस इन द शेप ऑफ द डफ ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. जब हम किसी फुटबॉल को किक करते हैं तो हम उसको मूव करता देख सकते हैं, तो वो होता है हमारा फोर्स. जब हम किसी आटे को मारते हैं तो हम उसमें फोर्स करते हैं तो हम देखते हैं कि आटा मर रहा है. ये होता है हमारा फोर्स. नाउ वी कैन कंक्लूड दैट फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप अ मूवमेंट. फोर्स कैन चेंज द पाथ और स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट एंड फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोर्स होता है हम किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए या रोकने के लिए भी फोर्स का इस्तेमाल करते हैं. किसी चीज़ का पाथ बदलने के लिए या किसी चीज़ की स्पीड बदलने के लिए भी हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं. किसी चीज़ का हम शेप और साइज बदलने के लिए भी फोर्स का ही इस्तेमाल करते हैं. नो ऑब्जेक्ट मूव्स विदाउट बीइंग पुश्ड और पुल्ड. It is the force that produces movement. It is the force that causes any change in the movement or shape. कोई भी चीज़ बिना पुश करें या पुल करें नहीं चल सकती है. अगर हमें किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह करना है तो हमें या तो पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा. टाइप्स ऑफ फोर्सेस: मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स. हमारे 3 तरह के फोर्सेस होते हैं. मस्कुलर फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है. मस्कुलर फोर्स: the muscles in our body are attached to the bones. Muscles pull these bones. This causes the movement of our body. The force applied by the muscles is called muscular force. When we run or walk, we apply the muscular force. When a horse pulls a cart, it also applies the muscular force. हमारी बॉडी में पूरे में मसल्स हैं. हर एक चीज़ हमारे बोन से जो कनेक्टेड है वो मसल्स के हेल्प से ही है. हमारी मसल्स जब बोन्स को पुल करती हैं तब हम मूवमेंट कर पाते हैं. जो हमारी बॉडी में हम मसल्स के थ्रू फोर्स अप्लाई करते हैं हम उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं. जब भी हम चलते हैं दौड़ते हैं ये सब हमारे मस्कुलर फोर्स में ही आता है. ग्रेविटेशनल फोर्स: एवरी टाइम वी थ्रो अ बॉल और एनी ऑब्जेक्ट अप इन द एयर देयर इज एन इनविजिबल पुल टुवर्ड्स द अर्थ दैट मेक्स द बॉल फॉल ऑन द ग्राउंड. एनीथिंग वी ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट फॉल्स ऑन द ग्राउंड. ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है जब जैसे कि हम किसी भी चीज़ बॉल को किक करते हैं वो ऊपर की तरफ जाती है पर वो अपने आप नीचे आ जाती है. ये होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स. द इनविजिबल फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. ऐसा फोर्स जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन वो कोई भी चीज़ हो अर्थ की तरफ आती है तो हम उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. इफ़ वी रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड it stops after a while. What stops it? It is the frictional force that stops the ball. Whenever the object moves in contact while the other, an invisible force comes into play that tries to stop the movement. This force is called frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स वो होता है जैसे हमने किसी बॉल को किक करा पर वो आगे जाकर रुक जाएगी. वो क्यों रुकती? क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है अगर उसको रोकने के लिए जो भी फोर्स बीच में आता है उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. व्हाट इज़ वर्क? व्हेन यू सिट एंड स्टडी आर यू वर्किंग? इन फिजिक्स you do not work when you sit and study. To do work, a force has to be applied on an object at rest and the object must move to another position as a result of the force applied. अगर आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो क्या ये वर्क है? अगर फिजिक्स में देखा जाए तो ये वर्क नहीं है, क्योंकि अगर किसी चीज़ में फोर्स अप्लाई करा जाता है तो वो रेस्ट पोजीशन से हिलनी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह में जानी चाहिए और दिखना चाहिए कि हमने फोर्स अप्लाई करा है. Work is done when a force is applied on an object at rest and the object moves it. The force does not move the object. Then we say that no work has been done. जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें फोर्स अप्लाइड होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन होती है वो ऑब्जेक्ट मूव करनी चाहिए. अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करती है तो वहाँ पे कोई भी वर्क नहीं करा गया.
रोल ऑफ सिंपल मशीन्स इन अवर लाइफ, वी यूज डिफरेंट टूल्स इन अवर डेली लाइफ टू मेक अवर वर्क ईजी, द टूल दैट मेक्स अवर वर्क ईजियर इज कॉल्ड अ मशीन। हम अपने डेली लाइफ में कुछ काम करते हैं तो टूल्स की हेल्प से करते हैं, जिससे हमारा काम ईजी हो जाता है। जो टूल हमारे हेल्प करते हैं काम करने में, हम उसको मशीन कहते हैं। मशीन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, सिंपल मशीन्स एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। सिंपल मशीन्स आर ऑफ 6 टाइप्स, दे आर लीवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सिल, वेज एंड स्क्रू। जो मशीन्स को हम 2 कैटेगरीज में डिस्क्राइब कर सकते हैं, सिंपल मशीन में और कॉम्प्लेक्स मशीन में। सिंपल मशीन्स वो होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती हैं। हमारी सिंपल मशीन 6 होती हैं, 6 टाइप्स की होती हैं, लीवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सिल, वेज एंड स्क्रू। स्पून, फॉक्स, हैमर्स एंड बैलेंसेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीवर्स। Steering of a car and door knobs are examples of wheel and axle. We can see the use of pulleys in cranes, ramps in hospitals, and slides are examples of inclined plane. Our axe and knife are examples of wedge. We can see the use of screws in pen caps and revolving chairs. जो स्पून्स, फॉक्स, हैमर्स और बेल होते हैं, ये सब हमारे लीवर्स होते हैं। जो स्टीयरिंग ऑफ कार होती हैं या डोर नॉब्स होते हैं, वो हमारे व्हील या एक्सिल होते हैं। जो पुलिस होते हैं, हम उनको क्रेन्स में देख सकते हैं। जो रैम्प्स होते हैं हॉस्पिटल में, उसमें हम जो रैम्प्स होते हैं वो हम हॉस्पिटल्स में देख सकते हैं। और जो स्लाइड्स होती हैं वो हम इंक्लाइन प्लेन कह सकते हैं। एक्स और नाइफ जो होते हैं वो वेज होती हैं। और जो स्क्रूज होते हैं हम उनको पेन कैप्स में या रिवॉल्विंग चेयर्स में देख सकते हैं। ये सब हमारे सिंपल मशीन्स हैं, लीवर, पुली, इंक्लाइंड प्लेन, वेज, स्क्रू, व्हील एंड एक्सिल। ओनली सिंपल मशीन्स कैन नॉट हेल्प अस डू ऑल अवर डेली वर्क। टू मेक डिफिकल्ट वर्क ईजियर वी नीड कॉम्प्लेक्स मशीन। अ कॉम्प्लेक्स मशीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल मशीन्स। अब हमारे सारे काम तो सिंपल मशीन से हो नहीं सकते, तो कुछ काम हमें कॉम्प्लेक्स मशीन से करने पड़ते हैं। कॉम्प्लेक्स मशीन कॉम्बिनेशन होता है 2 और या फिर उससे ज़्यादा सिंपल मशीन्स का।